नमस्कार मित्रों, ये वीडियो को आप लोग सुनिए। इसमें एक पत्रकार महोदय क्या कह रहे हैं उनको जरा सुनिए। ये कल का वीडियो है जब आंदोलन हो रहा था और उस बीच में क्या हुआ इसको जरा आप लोग सुनिए। ये विद्यार्थियों की तरफ से जो है बोतल वगैरह पानी और ये पानी का बोतल लाठी सब कुछ जो है अभ्यर्थी फेंक रही है। पूरी तरीके से यहाँ जंग का मैदान बन गया है। पानी फेंका जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन प्रशासन के पास तोप है। जंग का मैदान बन गया है, पानी फेंका जा रहा है अभ्यर्थियों द्वारा, लेकिन प्रशासन के पास तोप है। ये पत्रकार महोदय बोल रहे थे। चलिए मान लेते हैं कि प्रशासन के पास तोप है, तो ये तोप किसने दिया है? आप ही लोगों ने तो दिया है ना। पिछले साल तो एक नया ऑप्शन भी था, आप लोगों ने क्यों नहीं उस नया ऑप्शन को ट्राई किया? ट्राई करके देख लेते क्या हो रहा है। जिस राज्य में ऑप्शन नहीं है समझ में आ रहा है, आपके पास तो ऑप्शन था ना, एक ट्राई कर लिए होते। जैसे दिल्ली के लोगों ने ट्राई किया था, आप भी ट्राई कर लिए होते, आपके पास भी मौका था ट्राई करने का, नहीं किया आप लोगों ने। 21 राज्यों में इस सरकार जो है शासन कर रही है और इसके अलावा पूरे देश पे शासन कर रही है। अब मैं सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए कि जो ये विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। टीआरई 3 के बाद आप बोल दिए होते कि टीआरई 4 अब नहीं होगा, 10 साल के बाद होगा, तो ये जो विद्यार्थी हैं वो किसी और चीज की प्रिपरेशन किए होते, रोजगार के लिए कुछ और कर लिए होते। लेकिन टीआरई 3 से ही आप लोगों ने पूरा भौकाल बना के रखा, चुनाव के पहले भौकाल बना के रखा कि 1 लाख वैकेंसी आ रही है, फिर वो 1000 हो गया, टीआरई 4 आने वाला है। तो 1.5-2 साल से ये इसी चीज में लगे हुए हैं कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम आएगा और हम उसमें देंगे। तो 2 साल से अगर आपने पहले ही बोल दिया होता कि नहीं भाई इसमें 5 साल 10 साल 15 साल इतना गैप लगेगा और उसके बाद हम वैकेंसी देंगे, तो ये तैयारी नहीं करते। और आज अगर ये तैयारी नहीं करते तो किसी और चीज की तैयारी कर रहे होते, तो जो ये आंदोलन हो रहा है ये नहीं होता, जो ये आंदोलन हिंसा में बदल जा रहा है ये बिल्कुल नहीं होता। तो ये तो वही मांग के कर रहे हैं जो आप लोगों ने कहा चुनाव के वक्त, चुनाव के बाद भी। एक और चीज है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। देखिए, जब तक पॉलिटिकल बयानबाजी होती है ना तब तक समझ में आता है, ये मात्र पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं रह गई है। देखिए, यूट्यूब चैनल पर भी, जो बीपीएससी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर पॉडकास्ट हुआ, तो उसका मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें संभवतः वो चेयरमैन थे जिन्होंने आकर इस बात को कहा था कि भाई वैकेंसी आएगी, 19-20 की नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, 25-26 अप्रैल से आपका फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो नहीं हुआ। उसका एक मुख्य कारण था जिससे मैंने वीडियो बनाया था कि एडीओ की जो परीक्षा थी इसमें धांधली हुई थी और एडीओ की परीक्षा को रद्द करना पड़ा था बीपीएससी के द्वारा। और उसके बाद जो बीपीएससी और सामान्य प्रशासनिक विभाग को प्रस्ताव भेजता है कि जो ये एकल परीक्षा हो रही है, जो ये 1 डे एग्जामिनेशन हो रहे हैं, इसको हम खत्म करते हैं। हर एक परीक्षा में हम प्री भी लेंगे, मेंस भी लेंगे, और टीआरई 4 में तो इंटरव्यू की ये बात की जा रही है। तो इस पे प्रस्ताव के लिए प्रशासन को भेजा गया था ताकि जो ये धांधली हो रही है इसको रोका जा सके, ताकि 2 परीक्षा हो तो ये चीजें कम हो पाए, खत्म हो पाए। तो मुझे जहां तक लगता है कि इस वजह से इसमें और देरी हो गई। एक तो 25-26 के बाद भी नहीं हुआ और होने वाला भी था, तो ये सब चीजें सामने आ गई, तो बीपीएससी इस पे और विचार करने लगी। आप क्या चाहते हैं कि टीआरई 4 की परीक्षा हो और वो भी रद्द हो? टीआरई 3 की परीक्षा अगर आप फॉलो करते आ रहे हैं तो टीआरई 3 में भी ऐसा ही हुआ था, परीक्षा हुई थी, फिर वो रद्द किया गया था, दोबारा टीआरई 3 लिया गया था। ये बीपीएससी चाहता है कि टीआरई 4 में ऐसा ना हो, संभवतः इसीलिए ये देरी हो रखी होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि बीपीएससी का ऑफिशियल कैलेंडर में आपको दिखा रहा हूं, एक और ऐसा वीडियो आया, ये कई जगह, ये तो बहुत ही दुखद है। ये देखिए, तो बीपीएससी का ऑफिशियल कैलेंडर में भी आप देखिए कि ऑलरेडी इसको ऐड कर रखा गया है। पहले ऐड नहीं किया गया है, दोबारा इस कैलेंडर को अपडेट किया गया और इसमें ऐड कर रखा गया है। एग्जामिनेशन का डेट क्या दिया गया है? सितंबर दिया गया है। अगर बीपीएससी जून में भी नोटिफिकेशन निकालती है तो आराम से परीक्षा वो सितंबर में ले लेगी, और अगर प्री और मेंस ले रही तो सितंबर में अगर लेती है प्री, तो हो सकता है कि नवंबर दिसंबर तक जाते हैं तो आपका मेंस ले लेगी। तो टीआरई 4 में बहुत समस्या नहीं है। मैं फिर से वही कहूंगा कि देखिए, आप लोगों ने थोड़ा सा जनादेश दिया है तो उसका थोड़ा सा
आप लोग वेटिंग में कीजिए, नहीं तो मैं फिर वही कहूंगा कि ऑप्शन है आपके पास, बढ़िया ऑप्शन था, नया ऑप्शन था, ट्राई करना था, आप लोगों ने किया नहीं और फिर बार बार सरकार को ही ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सब जो त्रुटियां हो रही है एईडीओ की परीक्षा में हुई, ये तो कल का ही है, ये सब जो त्रुटियां एईडीओ की परीक्षा में हुई, क्या चाहते हैं कि आगे भी चल के तैयारी 4 में भी हो, उसीलिए मुझे लगता है कि बीपीएससी थोड़ा समय ले रही है। और कल जो है, जो नए वहां के शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश जी, उन्होंने भी कह दिया है कि आप निश्चिंत रहिए, 1 हफ्ते के भीतर जो है, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा था कि इन्होंने अनुरोध किया है कि एक सप्ताह के भीतर सभी समस्याओं का समाधान की दिशा में ठोस पहल की जाएगी, अभ्यर्थियों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। नए शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया जाएगा ताकि विभिन्न कार्यों के लिए बार बार विभाग के चक्कर ना लगाने पड़े। तो ये सब भी चीजें हो रही हैं, ठीक है ना, नए मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, चीजें सही हो रही हैं, आप निश्चिंत रहिए, तैयारी में लगी है, ठीक है ना। अब मैं जब इस प्रकार से बातें करता हूं, जब मैं आके संतावना देता हूं तो आप लोग कहते हैं कि कोर्स आपका है उसीलिए आप ये सब बातें कर रहे हैं। नहीं है भाई, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे क्लासेस हो रही है, नहीं हो पा रही, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में बिजी हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट में हम लोग लगे हुए हैं, समय हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ऑलरेडी हमारी क्लासेस यूट्यूब पे नहीं हो रही, अगर सिर्फ कोर्स ही बेचना होता तो डेली हम यूट्यूब पे आते, डेली अपना कोर्स का प्रचार करते, नहीं करते हैं ऐसा हम, क्योंकि समय नहीं है यूट्यूब पे क्लासेस लेने के लिए। जो भी क्लासेस हैं एप्लीकेशन पे ही चल रही है, 13 अप्रैल से बैच शुरू हुए, 7-8 क्लासेस हो रखी हैं, तो प्रिपरेशन करते रहिए। अब इतनी सारी चीजें हो गई हैं तो अब मुझे लगता है कि अब आप लोग परेशान ना होइए। देखिए कंपटीशन तैयारी 4 में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ये तो निश्चित रूप है, ठीक है ना, और ऊपर से आप लोग इधर उधर डिमोटिवेट होंगे और इधर उधर भटकेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। जिसको तैयारी करना है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, खुद से तैयारी करना है तो खुद से कीजिए, लेकिन अब थोड़ा सा सरकार पे विश्वास लेके चलिए, आप ही लोगों ने सरकार को बनाया है, तो इतना आप लोग परेशान ना होइए। ठीक है, आपको करना था आंदोलन, आपने कर लिया, अब रहने दीजिए। इससे पहले भी हुआ था, कई बार हो चुका है, सरकार को पता है कि तैयारी 4 पे फोकस करना है, वो कर रही है, शिक्षा विभाग भी कर रहा है अपने स्तर से जो भी उसको करना है, और बीपीएससी तो कर ही रहा है। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। बाकी जो कल घटना हुई थी वो बिल्कुल दुखद है, नहीं होना चाहिए था। धन्यवाद।